हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों में ही पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में इसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें दो इक्वेशंस, जैसा कि इस टॉपिक में आप देख रहे होंगे, दो टाइप के इक्वेशंस 1 और 2 के फॉर्म में दिया गया है और उसके बाद इनइक्वालिटी टाइप का ऑप्शन दे देता है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहले हम इसके बेसिक्स पे बात कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक्स क्या है। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है वो फैक्टराइजेशन है, जिसकी की शुरुआत आप 7वीं क्लास में ही कर देते हैं। 7वीं हो, 8वीं हो या 9वीं क्लास, लमसम आपको 10वीं में भी ये दिखाई दे जाता है। तो इसमें जो मेनली जो 4 आइडेंटिटी यूज होते हैं उस पे पहले बात हम कर लेते हैं। तो पहला आइडेंटिटी जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड इक्वेशन जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। थर्ड इक्वेशन की बात कर, लास्ट इक्वेशन की बात करें, फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो जो a उल्टा चलता है इससे a डिराइव होता है। इस इक्वेशन से आपका a वाला डिराइव होगा। कहने का मतलब क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसका डेरिवेशन हमने यहां पर लिखा है। इसमें से किसी एक टर्म को चाहे आप इसको तोड़ दीजिए चाहे आप इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद हमने x प्लस ए वाले टर्म को तोड़ा है तो आपको रिजल्टेंट a मिलेगा और इसको जब अरेंज करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिलता है। और इसी इक्वेशन के बेस पे यहां पे हम लोग ऑप्शन को करते हैं, लेकिन यहां पे जो करने का तरीका होगा वो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट रखा है। जैसे यहां जो इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो दिया गया है, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। In these questions, two equations numbered 1 and 2 are given. You have to solve both equations and give answer. यहाँ पे जो 5 इनइक्वालिटी टाइप के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। x लेस देन y, सेकेंड इफ x लेस देन और इक्वल टू y, देन सेकेंड टिक कर देंगे। अगर x अगर बड़ा आ जाता है y से तो थर्ड टिक कर देंगे। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इन दैट केस यू हैव चूज ऑप्शन 4। अगर किसी कारणवश या क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद x और y अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग ऑप्शन 5 को सिलेक्ट करेंगे। या फिर अगर इनके बीच में कोई रिलेशन अगर स्टेब्लिश नहीं होता है तो इसको रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए फिर हम नंबर लाइन पे चलेंगे। दोनों ही आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि नंबर लाइन पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो इक्वेशन जो दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, जैसा कि इस इक्वेशन पे हमारी बात हुई थी ए बी, तो यहां पर भी हम लोग ए बी के फॉर्म में इस इक्वेशन को ले आते हैं। यहां पर ऑप्शन में क्या है, यहां पर x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो किसी भी संख्या के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 तो सारे नंबर, कोई भी अगर संख्या है उसका फैक्टर 1 अपने आप में रहता ही है। तो यहाँ पे 8 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है, 8। और 8 को दो ऐसे फंक्शन में तोड़ना है जिसका कि रिजल्टेंट आपको क्या मिले, -6 मिले। तो उससे पहले हम लोग इन सिंबल्स पे बात कर लेते हैं। यहां पर जो सिंबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल रहता है, यहां पे एडिशन का सिंबल है। तो हमको ये जो 6 जो आपको दिखाई दे रहा है हर हालत में ऐड करके लाना है, जोड़ करके लाना है। तो जब इसको हम जब दो ऐसे फैक्टर में जब तोड़े तो अपने पास दो फैक्टर मिलता है, -2 और -4, जिसको कि अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो अपने को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, -6। और उसी -6 को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमको रिजल्ट, इसको जो जब दो फैक्टर में जब हमने तोड़ा तो -2 और -4 को लिया। जब ये अपना साइड चेंज करेगा, कहने का मतलब जीरोज में जब इसको बदलेंगे तो इसका जो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो x इज इक्वल टू 2 और 4 आएगा। उसी तरीके से यहां पर अपने पास क्या है,
बाई वाले केस में 10 है, यहां भी सिंबल क्या है आपका प्लस है, तो प्लस के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट का ध्यान रखेंगे। अब 10 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 10 इंटू 1 10 हो गया। इसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़े जिसका कि सम क्या हो, ऐड करने के बाद क्या हो 7 मिले। 7 भी किस तरीके से, निगेटिव सिंबल के साथ, तो इसको दो ऐसे फैक्टर में हमने तोड़ा तो 2 और 5 मिला। 2 और 5 अपने साइन के साथ -2 और -5 के फॉर्म में आए। जब हमने जीरोज में बदला तो हमको क्या मिला 2 और 5। अब इसको क्या करना है कि इसी को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो इसका क्या है, पहले केस में x का क्या है 2 और 4, तो पहली बार हमने 2 को यहां लिया और 4 को हमने यहां लिया। बाई के केस में आप देखिएगा, बाई यहां पे 2 है तो बाई को हमने यहां लिया और बाई को हमने यहां पे लिया। अब देखिएगा कि x यहां पे बीच में भी आ जाता है। ऐसे केस में ये भी ध्यान में रखने वाली बात होती है कि कहीं भी अगर x अगर दोनों ही बाई के बीच में अगर आ जाता है तो उस केस का आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप कांट एस्टेब्लिश। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो इक्वेशन है उस पर बात कर लेते हैं। जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहां पर जैसे कि इस इक्वेशन में हमने बात भी कर लिया है, a और b है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 जा 32 हुआ। 13 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़े जिनका कि सम क्या हो, क्योंकि इस सिंबल का भी ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे एडिशन है तो हमको जोड़ करके ही हर हाल में लाना है। जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, -5 और -6। अब इसका जो जीरोज इसको जब अगर हम जीरोज में बदलेंगे तो x के दो जीरोज मिलेंगे, वो एक 5 और दूसरा 6 मिलेगा। उसी तरीके से थर्ड लास्ट जो अपना जो है सेकंड इक्वेशन जो है बाई के फॉर्म में रहता है, उस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे अपना 15 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिला 45। 45 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़े हैं जिनका कि क्या मिले, जोड़ने के बाद -14 मिले। तो अब -9 और 5 अगर ऐड करते हैं तो 14 मिलता है। सिंबल का ध्यान हमने रखा है, -14 मिला। अब y इज इक्वल टू अपने को क्या मिला 5 और 9। अब x और y पर बात कर लेते हैं नंबर लाइन पे। अब x के लिए क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, फर्स्ट इक्वेशन में x के बराबर 5 और 6, तो हमने x को लिखा x इज इक्वल टू 5, तो 5 को नीचे हमने लिख दिया है। फिर 6, यहाँ पे अपना 6 है, x के दोनों वैल्यू हमने दे दिए। अब यहाँ पर y के क्या क्या वैल्यू है 5 और 9, तो यहाँ हमने y लिखा है और 9 यहाँ पे आया। अब यहाँ भी देखिए जो पहले इक्वेशन में घटना घटा वही यहाँ पे भी घटा है। यहाँ भी x एक बार बीच में आ गया। बीच में आने का मतलब क्या हुआ, द रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन 5। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इसके बेसिक्स पे ध्यान में रखते हुए इस पे पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल।